गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज दिन 13 मई 2026 LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी ने अपने Q4 FY26 के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। टोटल इनकम निकल के आई है 7,194.52 करोड़, जो कि पास्ट क्वार्टर में थी 7,184.06 करोड़ एंड इन लास्ट ईयर फॉर द सेम क्वार्टर इट वाज 7,281.36 करोड़। टोटल इनकम फिगर्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर 0.15% का मिनिमल ग्रोथ, जबकि वाई ऑन वाई बेसिस 1.20% का डी ग्रोथ नजर आया है। टोटल एक्सपेंसेस निकल के आए हैं 5,260.28 करोड़, जो कि पास्ट क्वार्टर में था 5,441.55 करोड़ एंड इन लास्ट ईयर फॉर द सेम क्वार्टर इट वाज 5,511.78 करोड़। टोटल एक्सपेंसेस फिगर्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3.33% का डिक्लाइन, जबकि वाई ऑन वाई बेसिस 4.56% की डिक्लाइन दर्ज की गई है। पैट निकल के आया है कंपनी का 1,497.41 करोड़, जो कि पास्ट क्वार्टर में था 1,383.95 करोड़ एंड इन लास्ट ईयर फॉर द सेम क्वार्टर इट वाज 1,367.96 करोड़। पैट फिगर्स में हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर 8.2% की ग्रोथ, जबकि वाई ऑन वाई बेसिस 9.45% की ग्रोथ दर्ज की गई है। EPS निकल के आया है 27.22 फॉर द क्वार्टर, जो कि पास्ट क्वार्टर में था 25.16 एंड इन लास्ट ईयर फॉर द सेम क्वार्टर इट वाज 24.87। ओवरऑल अगर हम कंपनी के Q4 रिजल्ट्स को देखें, सिक्वेंशियल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में कंपनी की टॉप लाइन सेल्स एंड रेवेन्यू फिगर्स इज टोटली फ्लैट, जबकि वाई ऑन वाई फिगर्स में हमें डेंट नजर आया है। अलॉन्ग विद दैट कंपनी ने अपने टोटल एक्सपेंसेस को बोथ सिक्वेंशियल क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड वाई ऑन वाई बेसिस बढ़िया कंट्रोल किया है, जिसकी वजह से पैट फिगर्स मेंटेन होते हुए नजर आए हैं। अलॉन्ग विद Q4 रिजल्ट्स कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है फॉर इट्स इन्वेस्टर्स। डिविडेंड डिटेल्स को अगर हम रेफर करें, dividend of ₹10 per equity share has been declared as dividend by the board of directors for the shareholders of the company। आइए अब हम चलते हैं शेयर के टेक्निकल चार्ट पैटर्न की तरफ। दिस इज वीकली टाइम फ्रेम, जहां पे हमें नजर आता है दैट स्टॉक में जबरदस्त धुलाई पिटाई एंड आफ्टर दैट स्टॉक फ्रॉम लोअर प्राइस पॉइंट्स नियर अराउंड इट्स 200 वीक मूविंग एवरेजेस एक राउंडिंग बेस का फॉर्मेशन बनाते हुए हमें अपवर्ड प्राइस मूवमेंट दिखाता है एंड बीते कुछ हफ्तों से स्टॉक में हमें जबरदस्त अपवर्ड मूवमेंट देखने के लिए मिला। राइट नाउ स्टॉक अपने 50 एंड 20 वीक मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अलॉन्ग विद दैट हमें 50 वीक मूविंग एवरेजेस एंड 20 वीक मूविंग एवरेजेस के बीच में ठीक ठाक गैप्स भी नजर आते हैं, जो कि ये बात पॉइंट आउट करता है दैट इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम, या फिर थोड़ा सा प्राइस कंसोलिडेशन या फिर टाइम कंसोलिडेशन टिल द टाइम 20 वीक मूविंग एवरेजेस हमें ऊपर की तरफ ट्रेड करते हुए दिखाई दें, फॉलोड बाय 50 वीक मूविंग एवरेजेस। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इस स्टॉक में हमें बुल्स की वापसी होती हुई नजर आएगी फॉर मिड टू लॉन्ग टर्म। काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कल के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है टू Q4 रिजल्ट्स। Q4 रिजल्ट्स मिले जुले रहे हैं, सिक्वेंशियल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कोई उम्दा ग्रोथ दर्ज नहीं की जा सकी है। Many chances are there that in case स्टॉक नीचे प्लंज करता है then near around 20 वीक मूविंग एवरेजेस हमें फर्स्ट सपोर्ट लेवल्स नजर आ सकते हैं। That's all for the video friends. Please like and subscribe my channel. Thank you.